आज मैं आपको दक्षिण भारत के सातवाहन वंश के बारे में और विशेष रूप से गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में बताऊंगा। इतिहासकारों के मतानुसार सातवाहन ब्राह्मण थे। इनका मूल स्थान महाराष्ट्र अथवा आंध्र प्रदेश था। संभवतः इसी कारण ये आंध्र कहलाए। पुराणों के उल्लेखानुसार आंध्र जातीय समुक अथवा सिंधुक ने कर्ण शासक सुशर्मा को मारकर राज्य हस्तगत किया। उसने शुंगों को पराभूत कर दक्षिणापथ में अपना प्रभाव बढ़ाया। समुक के उपरांत उसका भाई कृष्ण ईस्वी पूर्व 4 से 24 ईस्वी तक राज्य किया। दक्षिण इसने दक्षिण पश्चिमी भारत में नासिक तक राज्य विस्तार किया। इसके पश्चात सातकर्णी ने मालवा तक राज्य बढ़ाते हुए 2 अश्वमेध एवं एक राजसूय यज्ञ किया। नानागढ़ अभिलेख के अनुसार उसने दक्षिणापथपति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधियां धारण की। इसके साम्राज्य में मालवा, विदर्भ, मध्य भारत, नर्मदा का दक्षिणी प्रदेश, उत्तरी कोंकण, काठियावाड़ तथा उत्तरी दक्कन सम्मिलित थे। इसके पश्चात अनेक दुर्बल शासकों ने 64 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान शकों ने सातवाहनों से उत्तरी महाराष्ट्र, कोंकण, मालवा एवं सौराष्ट्र के प्रदेश छीन लिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी तक राज्य किया। परम प्रतापी सातवाहन शासक सिद्ध हुआ। उसके शासनकाल की जानकारी का प्रधान स्रोत उसके पुत्र पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण गौतमी बलशरी का नासिक गुहालेख है। इसके अंतर्गत उसने शकों, पल्लवों, यवनों की शक्ति का नाश किया और इसी वजह से लेख में उसको शक, यवन, पल्लव, नसूदनस कहा गया है। उसने सातवाहन वंश की कीर्ति को प्रतिष्ठापित किया और लेख में उसको सातवाहन कुल यश पतितापन करस कहा गया है। साथ ही क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला खत्यदप मान मदनस और खकरात वंश निरवशेष अर्थात क्षयरात वंश का उन्मूलन करने वाला कहा गया है। उसकी विजयों के संदर्भ में उसे युद्ध में अनेक शत्रुओं का विजेता कहा गया है, जिसके वाहनों ने तीनों समुद्रों का जल पिया इत्यादि विशेषण से अलंकृत किया गया है। नासिक अभिलेख के अनुसार उसने साम्राज्य में असिक जो कृष्णा तट का प्रदेश था, अश्मक, मूलक, विदर्भ, सौराष्ट्र जो दक्षिणी काठियावाड़ कहलाता था, अपरांत उत्तरी कोंकण, अनूप जो महेशमती का क्षेत्र था, कुकुर, आकरा, अवंती जो पूर्वी तथा पश्चिमी मालवा था, विंध्य, रक्षवत दक्षिणी मालवा, परयात्र जो पश्चिमी विंध्य का क्षेत्र था, सह जो पश्चिमी घाट था, मलय और महेंद्र जो पूर्वी घाट था आदि प्रदेश थे। इस प्रकार वो उत्तर में सौराष्ट्र एवं मालवा से दक्षिण में कृष्णा नदी और पूर्व में विदर्भ तथा महेंद्र से पश्चिम में कोंकण तक विस्तृत भूभाग का स्वामी था। उसने पूर्व में सातवाहनों का पराभव करने वाले क्षयरातों पर विजय प्राप्त कर कुल की शक्ति को पुनर्स्थापित किया। जैन लेखक जिन दासगणी के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी ने महाक्षत्रप नेपाल की राजधानी भृगुकच्छ पर 125 ईस्वी में आक्रमण कर उसे पराजित किया। इसकी पुष्टि नासिक अभिलेख के अतिरिक्त जोगलथम्बी से उपलब्ध सिक्कों से होती है, जिसमें नेपाल के भी सिक्के हैं जिन्हें गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः मुद्रित करवाकर अपना नाम अंकित कराया। उसने क्षयरात शकों के साथ पंजाब और सिंध में अवस्थित यूनानियों तथा पल्लवों को भी परास्त किया। पुलमावी एवं गौतमी बलशरी के नासिक अभिलेख के अंतर्गत गौतमीपुत्र सातकर्णी के कृतित्व के समानांतर व्यक्तित्व का भी विशद विवेचन हुआ है। वो धर्मानुशासन शासन करते हुए शास्त्र विहित कर लगाता था। उसने राज्य में वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने एवं वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया। उसने वर, वरुण, विक्रम, चार विक्रम की उपाधि धारण की। कतिपय इतिहासविदों ने इस उपाधि के आधार पर उसे जननायक सम्राट विक्रमादित्य माना है, किंतु कालक्रम एवं अन्य विसंगतियों के कारण उसे जनश्रुतियों का विक्रमादित्य मानना उचित प्रतीत नहीं होता। उसका उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, जिसने 130 से 159 ईस्वी तक राज्य किया हुआ, उसके काल में सातवाहनों के सैनिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में सामुद्रिक रुचि बढ़ने के निर्देश प्राप्त होते हैं, जिसकी पुष्टि कोरोमंडल तट से पुलमावी की मस्तूल वाले जहाज से अंकित मुद्राओं से होती है। संभवतः गौतमीपुत्र सातकर्णी के निधन के तुरंत पश्चात कार्दामक शकों ने सातवाहन साम्राज्य के
उत्तरी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन ने नहपान द्वारा हारे नासिक और पूना के अतिरिक्त समस्त प्रदेश दक्षिणापति सातकर्णी से जीत लिए एवं निकट संबंधी होने के कारण उसे छोड़ दिया। कान्हेरी अभिलेख के अनुसार वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी महाक्षत्र रुद्रदामन का दामाद था, साथ ही वह वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का भाई था। सातवाहन राज्य के उत्तरी प्रांत शकों के हाथ गंवाने के बावजूद पुलमावी ने बेल्लारी तथा कृष्णा नदी मुहाने का प्रदेश राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसके पश्चात वशिष्ठ पुत्र शिव श्री सातकर्णी 159 से 167 ईस्वी ने राज्य को कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र तक विस्तृत किया। इसी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ। तत्पश्चात क्रमशः स्कंद सातकर्णी एवं यज्ञश्री सातकर्णी जो 174 से 203 ईस्वी तक सत्तारूढ़ हुए। यज्ञश्री के कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, विदर्भ, मालवा, उत्तरी कोंकण, सोपारा, सौराष्ट्र तथा बड़ौदा से प्राप्त सिक्कों से विदित होता है कि इसके उपरांत पश्चिमी भारत एवं नर्मदा घाटी के अंतर्गत शक शक्ति का उन्मूलन कर दिया। उसका राज्य दक्षिणापथ में पूर्व तथा पश्चिम पार्श्वों के मध्य विस्तीर्ण था। यज्ञश्री के पश्चात राजकुल के अनेक वंशजों के मध्य सातवाहन साम्राज्य विभाजित हो गया। इसके समानांतर पश्चिम में नासिक प्रदेश के आभीरों ने, पूर्व के कृष्णा और गंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं ने, दक्षिण पश्चिम के कुंतल प्रांत पर चुटुवंश ने, दक्षिण पूर्वी भाग में पल्लवों ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ जो 219 से 227 ईस्वी का समय है था। इस प्रकार 30वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में सातवाहन वंश का अवसान हुआ। सातवाहन वंश के राजनीतिक इतिहास के समानांतर सांस्कृतिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हाल का विशिष्ट स्थान रहा। उसे गाथा सप्तशती का रचयिता माना जाता है। उसके शासनकाल में गुणाढ़ ने पैशासी भाषा में बृहत् कथा का सृजन किया। धन्यवाद।